नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनोखी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के। इस कहानी में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि एक बार जंगल में आपस में बहस हुई, कौन जीव कितना बलवान है और इसका फैसला कब हो, कौन करेगा। बहुत पहले की बात है कि जंगल में एक बार बहस हो गई। उस जंगल में कई तरह के जीव रहते थे। वहां आपसी तुलना शुरू हो जाती है और तुलनात्मक सोच में सबसे पहले जो जिज्ञासा उभरती है वो ताकत की होती है। ताकत में अद्भुत सम्मोहन, ताकत जैसा प्रभावित करने वाला मादा किसी में भी नहीं। तब के जीव भी इस सोच से अछूते नहीं थे। फलस्वरूप उनके भीतर यह जिज्ञासा उठना लाजमी था कि उनके बीच सबसे ताकतवर कौन है। जब ताकत का पर्याय शारीरिक होता है तो सारे जीव अपनी ताकत दिखाने के लिए एकत्रित हुए। आखिर पता तो चले किसके भीतर सबसे ज्यादा ताकत है। ऐसा विचार कर रहे हैं सब जीव आपस में। अब समस्या आई, ताकत को मापा कैसे जाए, ताकत को तोला कैसे जाए, ताकत की मालूम कैसे पड़े किसमें कितनी है। अलग अलग आकार प्रकार के जीव हैं, सबका वजन भी अलग अलग है। फिर उनका सामर्थ्य कैसे माना जा सकता है, इसका समाधान भी तुरंत निकल आया, ज्यादा समय नहीं लगा। अपने शारीरिक भार के अनुपात में वजन उठाने की क्षमता को ताकत का मानदंड मापा गया। अपने शरीर के भार के अनुपात, जिसमें जितना वजन है जिसके शरीर में, उसके हिसाब से जो जितना वजन उठा लेगा वही मानदंड माना जाएगा। तय हुआ जो अपने वजन का जितना गुणा भार उठाएगा वह उतना ही ताकतवर माना जाएगा। और जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वो सबसे ज्यादा भार उठाएगा और वही इस जंगल का सबसे ताकतवर जीव माना जाएगा। दोस्तों, अपनी शक्ति दिखाने के लिए भांत भांत के जीव जंतु आगे आने लगे, पर आगे से पिछड़कर सबसे ताकतवर की स्पर्धा से बाहर भी होते गए। तभी हाथी आगे आया। हाथी ने सबसे भारी भरकम स्तनी के खिताब के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। अतकाय हाथी अपने विशाल गज दंतों पर सूंड फेरता हुआ चिंगाड़ा, मैं हूं धरती का सबसे ताकतवर जीव, कितने भारी भारी लट्ठों को ढोता हूं, देखो मेरी ताकत। कहते हुए हाथी ने पास में पड़े लकड़ी के एक अति भारी कुंदे को उठाकर पलट डाला। पर अगले ही पल उसे खारिज करते हुए गरुड़ चीखा, तुमसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं। तुम जिन लट्ठों को ढोते हो ना, उनका वजन तुम्हारा आधा भी नहीं है। मुझे देखो, अपने बराबर वजनी शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उठा ले जाता हूं। इसलिए मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूं, क्योंकि अपने बराबर के वजन के और शिकार को अपने पंजे में दबा करके उठा ले जाता हूं। अब बताओ, आप ज्यादा बलवान हो या मैं? अभी गरुड़ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि एक तेंदुआ बीच में टपक पड़ा और वृक्ष के ऊपर उन शाखाओं को दिखाते हुए बोला जिस पर बैठा था, ताकत में मेरा कोई मुकाबला है क्या? गरुड़ सिर्फ अपने बराबर वजन उठा पाता है, पर मैं अपने से दुगने भारी शिकार को टांगर वृक्ष पर चढ़ जाता हूं। है कोई यहाँ जो अपने वजन के दोहरे से ज्यादा वजन को उठा सके? तभी एक हष्टपुष्ट गधा गरुड़ के सामने आकर के खड़ा हो गया। गधा अट्टहास कर उनकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला, मैं हूं, हाँ मैं हूं वो जीव, अपने वजन से 3 गुना ईंटें लाद कर ढलानों पर चढ़ता हूं। अब मुझसे ज्यादा ताकत किसके भीतर होगी? इसलिए सबसे ताकतवर जीव की मान्यता मुझे मिलनी चाहिए। गधे के दावे पर अभी सोच विचार चल ही रहा था कि समीप के बिल से निकल करके एक चींटी सबके सामने खड़ी हो गई। वो इतनी छोटी थी कि ठीक से दिख भी नहीं रही थी। अपनी ओर ध्यान आकर्षण करके और अपनी उपस्थिति जताने के लिए उसने मुंह में अनाज का एक दाना लिया और चींटी बोली, सुनो, आपस में बहस मत करो, जरा मेरी बात सुन लो, फिर इस झूठ मूठ की बातों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताकत तुम कद्दावरों के पास नहीं, हम सूक्ष्म प्राणियों के पास है। गधा अपने वजन का सिर्फ 3 गुना भार उठा सकता है, जबकि मैं 5 गुना भार उठा सकती हूँ। अब सोचो सबसे ताकतवर कौन है? चींटी अपनी बात खत्म कर मुश्किल से चुप हुई होगी कि उसे धकेल कर एक घोंगा वहां आकर के खड़ा हो गया। ताकत ज्यादा हो तो उसे दिखाने का आवेग और ज्यादा होता है। घोंगा अपना शरीर कवच से अधिकतम बाहर तानते हुए बोला, मुझसे ताकतवर कौन है? बोझिल कवच के दबे होने के बावजूद मैं अपने वजन का 10 गुना भार उठा सकता हूँ। घोंगे का फासला अब तक के सारे प्रतियोगियों से काफी बड़ा था। 1-2 नहीं बल्कि 10 गुना सीधा फर्क, ताकत की स्पष्ट बढ़त।
उसके दावे पर शक की कोई गुंजाइश न रही। लगभग सभी जीवों में सहमति बन गई कि घोंघा सबसे ताकतवर है, उसे ताकत का ताज दे देना चाहिए। तभी किसी ने आवाज लगाई, रुको रुको, इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंचो। क्यों 3-5 में फंसे हो? अभी मैं शेष हूं। सभी आवाज की दिशा में देखने लगे, किंतु वहां कोई नहीं दिख रहा था। तभी सभी की नजर समीप एक पास में खड़े सूखे वृक्ष की सड़ती छाल पर पड़ी। एक गुबरेला उस पर खड़ा होकर बोला। उसका कलीट शरीर ठोस और गठीला है, गुंबदाकार पीठ, दलदार पंख के सख्त आवरण से ढका हुआ, गोठुल शरीर पर बाह्य कंकाल की कठोर परत मड़ी थी। सिर के ऊपर एक उत्खनक जुड़ा था, जिसकी बनावट गेंडे के सींग की तरह थी। छोटे शरीर का गुबरेला सबका ध्यान अपनी ओर दिलाने के लिए वृक्ष के तने पर चढ़ आया। अपने कांटेदार पैरों को छाल पर मजबूती से जमाते हुए गुबरेला बोला, मैं हूं इस धरती का सबसे ताकतवर जीव। 2 नहीं, 10 नहीं, 100 भी नहीं, मैं अपने वजन का सहस्त्र गुना भार उठा सकता हूं, यानी 1000 गुना भार उठा सकता हूं। अब बताओ कि मुझसे ताकतवर कौन है? सुनो हाथी, अगर मैं तुम्हारे कद का होता ना तो 1000 हाथियों को अपनी सूंड से टांग लेता। और गरुड़, तुम सुन लो, अगर मैं गरुड़ होता तो अपने पंजों में हाथी को लेकर उड़ जाता। तेंदुआ, तुम सुनो, अगर मैं तेंदुआ होता ना तो जंगल के सारे हिरन एक साथ उठा पेड़ पर चढ़ जाता मैं। अगर मेरी ताकत इस गधे को मिल जाए ना तो ये ईंट नहीं बल्कि पूरे घर को अपनी पीठ पर ढो सकता है। अगर चींटी मेरे बल की हो जाए तो अनाज का दाना नहीं बल्कि पूरी बोरी उठा ले जाए। और ये घोंघा जिस चट्टान से चिपका रहता है ना, उसी चट्टान को अपने ऊपर बहन कर चल दे, ऐसी ताकत है मेरी। अब बोलो, है कोई मेरे समकक्ष? सचमुच गुबरेले की ताकत की तुलना का कोई नहीं था। ताकत के पैमाने पर उसकी बढ़त अजय निकली। धरती के तमाम जीवों ने उसकी ताकत का लोहा मान लिया। माना गया कि ताकत के तुले पर उसका पलड़ा सबसे भारी है, बल्कि ऊर्जस्वी मात्रा उसके भीतर सहस्त्र गुना आवर्धित होकर संचयित है। अब उसकी ताकत के आगे नतमस्तक खड़े हो गए। गुबरेला सबके सामने वृक्ष की छाल पर खड़े खड़े इतराने लगा। उसकी षटपदी धड़ को झकझोर कर विजयी मुद्रा प्रदर्शित करने लगा। तभी एकाएक वृक्ष की सड़ी छाल उखड़ गई। गुबरेला भूमि पर आ गिरा और असंतुलित होकर पलट गया। पीठ नीचे भूमि से जा लगी और षटपाद ऊपर छितर गया। ऐसी फूहड़ क्लेशकर स्थिति उसकी कभी नहीं हुई थी। ये क्या अजीब अवस्था है? गुबरेला छटपटाने लगा, षटपाद हवा में लहराने लगा, पैर अपने हवा में लहराने लगा। उसने पुनः खड़े होने के लिए पलटने की बहुत कोशिश की, खूब हाथ पैर मारे, पर सब व्यर्थ। लट्टू की तरह फर्श पर गोल गोल घूमता रहा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, किंतु ताकत काम ना आई। वो दोबारा खड़ा न हो सका। अपने वजन का सहस्त्र गुना उठाने वाला जीव अपना ही वजन न उठा सका। आज उसे पता चला, जिस शरीर के बल पर वो धरती का सबसे ताकतवर जीव बना बैठा था, उसी पर उसका बस नहीं। तो दोस्तों, ताकतवर जीव वही होता है जो समय पर उसकी ताकत काम आ जाए, अन्यथा ताकतवर तो एक से एक महान बहुत पड़े हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।